एक बच्चे की तरफ से मेरे पास एक छोटा सा डाउट आया कि सर क्वांटाइजेशन ठीक है, पर क्या क्वांटाइजेशन कंपलसरी है, मतलब क्या हम इसके बिना नहीं चीजें पढ़ सकते हैं? तो क्वांटा या क्वांट वर्ड बेटा एक थ्योरी है ना। ये बेसिकली अगर बेटा देखोगे, जैसे आपने अगर आप ट्वेल्थ में, तो आपने शायद कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में फोटॉन्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अब अगर आपकी लाइट किसी सरफेस को अप्रोच कर रही है, तो हम ही मानते हैं लाइट में जितनी बेटा आपके पास पावर है, एनर्जी पर सेकेंड आ रही है, उसको हम लोग किससे रिलेट कर सकते हैं बेटा? जो पैकेट्स आ रहे हैं। सबको पता है लाइट के पैकेट की, एक पैकेट की एनर्जी कितनी होती है बेटा? SC/λ। अगर मेरे पास n पैकेट्स पर सेकेंड आ रहे हैं, तो टेक्निकली बच्चे ये SC/λ क्या हो गया आपका? ये आपकी एनर्जी हो गई एक पैकेट की, और ये जो एन आया बेटा, ये आपके पास वो एनर्जी हो गई जो पैकेट्स हो गए जो पर सेकेंड आ रहे हैं। तो एनर्जी इंटू पर सेकेंड से पावर आएगी। तो अगर आप कभी इस चीज में इंटरेस्टेड है कि कितने पैकेट्स डिलीवर हो रहे हैं पर सेकेंड, तो पावर डिवाइड बाय SC/λ। फोटोन में ये पॉसिबल नहीं है बच्चे कि अगर फोटोन आपके पास है, तो HC/λ वाली एनर्जी को बेटा आप क्या करें? डिवाइड करें। जो एनर्जी आएगी वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ n के फॉर्म में आएगी। ऐसा फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है। जब बच्चे हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिलेट करते हैं, तो मैंने कल आपको बताया था मेरे एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है बेटा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये एलिमेंट्री है, मैं फर्दर डिविजिबिलिटी इनमें नहीं लेता हूँ। हालांकि एलिमेंट्री पार्टिकल्स बहुत सारे डिस्कवर और भी हुए हैं, पर हम तीन पे ही चलते हैं। तो ये बात पहले से डिस्कशन में आ चुकी है कि अगर आप बॉडी से ट्रांसफर करें तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब कोई चीज जो फर्दर डिवाइड हो ही नहीं सकती, उसको ट्रांसफर करोगे तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे, या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे, या तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे, या चार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे, या पांच इलेक्ट्रॉन। जब भी आपके ट्रांसफर आएंगे, तो वो आपके इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। तो Q इक्वल टू एनी में ये आपका चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन हुआ। किसी बॉडी पे जितना भी Q आएगा वो देखेंगे। तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीज है बेटा। आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो N इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q/E। और Q इक्वल टू क्या होता है? Ne। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री लॉ हैं। अगर कोई पूछे चार्ज कितना होगा तो Ne, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो Q/E। ये दोनों बातें बेटा बिल्कुल सही है। ओके, एट्थ में के डिस्कशन में छोटा सा एक डिस्कशन लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लिया, जिसकी अपनी डायमेंशन बेटा यहाँ पे नेग्लिजिबल Q0 ले लिया। यहाँ से थोड़ी डिस्टेंस से बेटा आपने एक रॉड रखी। ये रॉड आपके पास बेटा यहाँ पे थी। ये रॉड का चार्ज आपने यूनिफॉर्म मान लिया। ऑब्वियसली ये नॉन कंडक्टिंग रॉड होगी, अदरवाइज Q0 चार्जेस को रिपेल करके नॉन यूनिफॉर्म बनाता। सो इस पे चार्ज आपने Q ले लिया, इसकी लेंथ बच्चे आपने L ले ली, और ये जो आपने Q0 लिया है, इसको एक एंड से कितने डिस्टेंस पे रख दिया? स्मॉल r डिस्टेंस पे। तो वो बेटा आपसे अब क्या फाइंड करने के लिए कहते हैं? सिंपल सा फाइंड फोर्स ऑन Q0 बाय यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। ये जो आपने यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड रखी है बच्चे, इसका फोर्स आपसे पूछा गया क्या होगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? तो बड़ा सिंपल सा आता है, QL आ गया, Q0 आ गया, फोर्स बताइए। तो आप 10 सेकेंड सोचिए इसको कैसे देखेंगे। Q0 श्योरली यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, रॉड पॉइंट चार्ज नहीं है। रॉड एक कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम है, मतलब चार्जेस हैं बहुत सारे पर एक साथ बैठे हुए हैं। आप सोच सकते हो कि हाँ, ये रॉड को मैं डिवाइड कर दूं किससे? पॉइंट चार्जेस में। तो जब इसको सोल्यूशन बेटा लिखूंगा, सिंपल सा सोल्यूशन है बच्चे। ये तो देखिए, ये जो आपने रॉड ली थी बेटा, इस तरीके से इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे Q0 था आपके पास, Q0 से X डिस्टेंस पे, है ना, ये डिस्टेंस वेरिएबल है। Q0 से X डिस्टेंस पे एक छोटा सा चार्ज लेता हूँ, है ना। ये छोटा सा चार्ज, क्योंकि पूरी रॉड पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। ये प्लस चार्ज कितना है मुझे नहीं पता, पर ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा कितने फोर्स से? लेट्स से दिस फोर्स इज DF। अब ये जो आपने स्मॉल एलिमेंट लिया है, इस पे चार्ज कितना मान लें? तो सिंपल सा आप बोल सकते हैं टोटल रॉड पे चार्ज कितना है? Q। तो इस स्मॉल एलिमेंट में चार्ज चाहो तो छोटा सा DQ एज्यूम कर सकता हूँ। आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ DQ, बट श्योरली इट इज पुशिंग Q0 अवे फ्रॉम द बॉडी।
ओके तो अब मेरे पास in this scenario I have 2 point charges. One point charge Q naught that was ready made जो आपको पहले से बना हुआ था, and second charge dq you have developed this charge dq here. तो dq और q naught का force beta हम लोग लिख सकते हैं. The force between these two is df is equal to force k q1 q2 divided by distance square. Okay, k one charge is q naught, second point charge is dq, and distance between them is r. ये x square आ गया. Clear? अब बात आती है जो हमारे मन में डाउट है dq चार्ज कितना होगा. तो एक बात फिर से देखो बच्चे, कैलकुलस पे आप नहीं आते हैं, आप पहले एक चीज को छोटे से समझो. ये जो चार्ज आप बोल रहे हो क्यू नॉट है और ये आप बोल रहे हो पॉइंट चार्ज है. क्यू नॉट का तो गारंटी है, चलिए पॉइंट चार्ज था, डीक्यू पॉइंट चार्ज है, तो डेफिनेटली इसका डायमेंशन इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए. तो ऑब्वियस लेंथ अगर पूछी जाए इसकी बेटा क्या होगी, तो x के कंपैरिजन में स्मॉल लेंथ आप dx ले सकते हो. तो अब मन में एक बात आती है कि सर इस पे चार्ज कितना होगा. तो आप एक बात बताओ, हम लोग यहाँ पे एक टर्म लैम्डा डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं, क्योंकि रॉड के हर पॉइंट के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी एक जैसी यूनिफॉर्म है ना, डेंसिटी एक जैसी होगी. तो यूनिट लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा क्यू बाय एल, और dx लेंथ का चार्ज कितना है dq. तो सिंपली ये चीज आपने दो बार लिख ली ना, यूनिट लेंथ का चार्ज पूरी रॉड के सिनेरियो में क्यू बाय एल हुआ और छोटे से एलिमेंट के सिनेरियो में dq बाय dx हुआ. then df is equal to, simple, tell me what would be the value of dq. It would be q by l dx. Okay, then df will be like k q naught dq is q by l dx divided by x square. Done. तो सारे बच्चे कहेंगे सर सिंपल सा आंसर है के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय एल डीएक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. अब बच्चे बताएंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. सर डीएफ को इंटीग्रेट कर दीजिए. बेटा आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे, डीएफ को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करते, क्योंकि इंटीग्रेशन किसका होता है, स्केलर्स का होता है. पहले आप ये देखो कि ये सारे एलिमेंट जितने भी रॉड पे होंगे, जरा ध्यान से देखो, ये क्यू नॉट है, ये पॉइंट चार्ज है. एक पॉइंट चार्ज बच्चे आपने यहाँ लिया, क्या ये इसको पुश कर रहा होगा, यस सर डीएफ से पुश कर रहा है. हो सकता है एक पॉइंट चार्ज थोड़ा सा पीछे रखा हो, क्या ये भी इसको पुश कर रहा होगा, हाँ सर. क्या एक पॉइंट चार्ज इसके आगे भी हो सकता था, हाँ सर हो सकता था. ये तो और स्ट्रांगली उसे पुश कर रहा होगा, हाँ सर. अब ध्यान से देखो इस तरह के बेटा कितने एलिमेंट्स बनेंगे, सर वी विल हैव n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन दिस. तो सर ये ब्लू भी उसे रिपेल कर रहा होगा. तो सारे चार्जेस बेटा अगर मिलकर रिपेल कर रहे हैं तो सारे फोर्सेस ध्यान से देखो क्या सेम डायरेक्शन में है. इस ऑल फोर्सेस आर अलोंग सेम डायरेक्शन. देन यू विल से सर हम सिंपली सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे और summation of df is generally referred as df. Okay, this value is df and value is like k q q naught divided by l dx by x square. Okay, क्या बच्चे इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं. सर ये k q q naught by l ये टर्म आपका कांस्टेंट है, क्या इसको कैरी कर ले बाहर, यस सर. आप इसे बाहर कैरी करते हो तो k q q naught divided by l कॉमन dx by x square. नाउ सारे बच्चों को एक क्लियर होना चाहिए, लिमिट कैसे रखेंगे. तो x इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट चार्ज जो आपने बनाया है उसकी क्यू नॉट से डिस्टेंस. अब अगर ध्यान से हो तो क्यू नॉट से पहला एलिमेंट कितने डिस्टेंस में मिलेगा, आर डिस्टेंस पे. और चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे तो क्यू नॉट से लास्ट एलिमेंट कितने डिस्टेंस में मिलेगा आपका, आर प्लस एल पे. तो अगर लिमिट पूछी है तो सिंपली क्या होगी बच्चे, यहाँ पे पहला एलिमेंट आर पे और लास्ट एलिमेंट आर प्लस एल. इसको लिखे हम लोग सिंपली आर इंटू आर प्लस एल. Okay, then value is like k q q q naught divided by l is common. Dx by x square is minus 1 by x. Simple integration formula r to r plus l. K q q naught divided by l minus sign के साथ common 1 by r plus l minus 1 by r. Okay,
This value is k q naught divided by l, r minus l divided by r into r plus l. R cancel, l cancel. Then answer is like k q naught r into r plus l. तो एक बार फिर से देखो बच्चे, पूरा डायग्राम, पूरा डिस्कशन एक जगह लाके रखे हैं। अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है और मेरे पास उसकी एक्सिस पे ही एक पॉइंट चार्ज मैं r डिस्टेंस से प्लेस करता हूँ एक एंड से, दूसरे एंड से उसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, r प्लस l लिख दीजिए। अगर टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेफिनेटली ये रॉड जो आपने ली, ये इस पॉइंट चार्ज को पुश करेगी बाय फोर्स ऑफ F इज इक्वल टू k q1 q2। और देखो बहुत बढ़िया आंसर, k q1 q2 r स्क्वायर होता था ना, तो r स्क्वायर में एक बार आप डिस्टेंस लेफ्ट हैंड से लिख दो नियर एंड से, और एक बार फार एंड से लिख दो। नियर एंड से डिस्टेंस कितनी है, r, और फार एंड से डिस्टेंस कितनी है, r प्लस l। तो वन वैल्यू इज r एंड सेकंड वैल्यू इज r प्लस l। क्या हमसे यहाँ से पॉइंट चार्ज पे वापस आ सकते थे? से ये रॉड पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती अगर सिंपली r की वैल्यू बच्चे l से बहुत बड़ी हो जाए। जरा बताओ, अगर r की वैल्यू l से बहुत बड़ी हो जाएगी तो सोचो, r अगर l से बहुत बड़ा हो गया, r इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू l, तो ये r तो बड़ा होता चला जाएगा, उसके कंपैरिजन में l छोटा होता जाएगा, तो अपने आप ही ये चीज श्रिंक होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पॉइंट चार्ज में। तो देखिए हमारा आंसर क्या आता है, अगर r मच ग्रेटर देन l हो। If r is much greater than L, then F will be like K Q1 Q2 divided by R। और R की वैल्यू बेटा क्योंकि L से बहुत बड़ी है, इसलिए आप L की वैल्यू क्या मान लेंगे, 0। तो आप देखिए वापस आप क्या कूलम्स लॉ पे आ गए, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो this discussion is regarding interaction of point charge with continuous charge distribution। Okay, ये क्लियर है पॉइंट बेटा। नेक्स्ट बेटा एक बड़ा अच्छा सा डिस्कशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे में बता देना बहुत सिंपल सा है। इट इज नॉट नेसेसरी टॉपिक, आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा सर, नॉन नेसेसरी है ना, नहीं पढ़ते हैं तो भी चलेगा। पर ये टॉपिक बेटा आपको पढ़ने का एक अच्छा सा तरीका देता है जिससे आपके लिए कन्वीनियंस से या कन्वीनियंट हो जाता है। इट इज अ कन्वीनियंट टॉपिक, नहीं पढ़ते हैं कोई डाउट नहीं, चलता है, पर आपकी थिंकिंग को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। अब बच्चे बात आती है ये जो फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है, स्पेशली मैं फील्ड की बात करूं तो फील्ड आती है कहाँ पे बच्चे, अच्छे से देखो। आप अपनी फिजिक्स को पुराने चैप्टर्स में लेके चलिए, तो आपने बच्चे अर्थ का डिस्कशन पढ़ा था, ये आपने अर्थ ले ऊपर कहीं पे वही वो न्यूटन वाला एप्पल मान लिया। सर अर्थ आपने पढ़ा है कि सर दूर से ही एप्पल को पुल करती है ना, ये फोर्स आएगा, सबको पता है ये फोर्स mg होता है, लगाते रहते हैं। तो अब मुझे एक बात बताना, क्या अर्थ ने एप्पल को ऐसे हाथ निकाल के अंदर से ऐसा हाथ निकाल के खींचा है क्या नीचे? नहीं सर, अर्थ एप्पल को दूर से बिना टच किए दूर से खींच रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, इसको बिल्कुल हिंदी में बोलो या जो भी आपके लैंग्वेज नेटिव है उसमें बोलो, तो आप बोलोगे सर कैन वी पुल एप्पल इन सच मेथड कि हमें उसे टच ही ना करना पड़े? यस सर। तो ये एग्जाम्पल होता है बेटा किसका, एक्शन एट डिस्टेंस का। दिस एन एग्जाम्पल ऑफ एक्शन एट डिस्टेंस। एक्शन डिस्टेंस का मतलब बच्चे एक बड़ा सिंपल सा हुआ कि यहाँ पे टेक्निकली ये जो फोर्स है 2 स्टेप का प्रोसेस रहा होगा। अर्थ ने अपनी सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करी होगी, उसका अपना एक अस्तित्व तो है। अगर एप्पल नहीं भी होता तो पक्की बात है आपका यहाँ पे फील्ड तो थी। हाँ, अर्थ ने अपनी फील्ड क्रिएट करी और उस फील्ड ने किसको पुल किया, एप्पल को। तो जब भी बच्चे आपको डिस्कशन लगे कि आपको लगता है यहाँ पे किसी दूर से ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक्शन एट डिस्टेंस का एग्जांपल है, तो आपको फील्ड एक इंटरमीडिएट सोर्स की तरह सोचना पड़ेगा। तो सर ये फील्ड कौन सी थी, दिस फील्ड वाज सिंपली ग्रेविटेशनल फील्ड। सर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, और होती है बेटा जब रॉकेट आपको थ्रो करने पड़ते हैं तो अर्थ की फील्ड में जब दूर ले जाते हो तो पुश करना पड़ता है, पर जब वो एक बार फील्ड में एंटर कर जाते हैं तो अर्थ उन्हें दूर से ही खींच सकती है अपनी तरफ।
सर इस तरह का कोई और एग्जांपल है जो हमें फिजिक्स में मिलता है बच्चे? तो एक और डिस्कशन आता है बेटा, अच्छे से ध्यान से देखो, मैग्नेट्स का। एक अगर आप मैग्नेट लो तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए उसमें एक एंड को नॉर्थ पोल, एक को साउथ पोल बोलते हैं, पर कहीं पर भी आप एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा रख दीजिए। क्या आपको लगता है बेटा ये नॉर्थ पोल दूर से ही इस आयरन की बॉल को पुल कर सकता है? यस सर, आपको टच करने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या फिर से एक बार एक्शन एट डिस्टेंस का एग्जांपल आया? यस सर। अब अगर ये आयरन बॉल बच्चे होती या नहीं होती, इस मैग्नेट ने क्या किया हुआ था, अपनी फील्ड क्रिएट करी हुई थी, और वो फील्ड बेटा, इस मैग्नेट ने क्या क्रिएट किया, फील्ड, और उस फील्ड ने किसको पुल किया, आयरन को। तो बात आती है सर, क्या अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है? यस सर। सॉरी, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड होती है? यस सर। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड बेटा नॉर्मली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? बी से। ठीक, कोई डाउट तो नहीं? तो ये जो हमने दो एग्जांपल लिखे उसमें साफ साफ समझ में आ गए सर, ये तो एक्शन एट डिस्टेंस का एग्जांपल है। बिल्कुल सिमिलर डिस्कशन बच्चे यहाँ पे आता है कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो, या आपने बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया, और ये एक सामने रखे हुए दूसरे पॉजिटिव चार्ज से बात करे, ये क्यू नॉट से बात करे, क्या बच्चे आपको लगता है क्यू नॉट को दूर से ही रिपेल कर पा रहा है? से यहाँ भी क्या एक्शन है डिस्टेंस का डिस्कशन है? यस सर। से ये चार्ज क्यू नॉट को दूर से ही पुश कर पा रहा है, तो क्यू ने भी क्या क्रिएट किया होगा, अपनी फील्ड। क्यू नॉट अगर नहीं भी होगा बच्चे, समझो हम क्या पढ़ना चाहते हैं, दो चार्जेस के लिए तो फोर्स होता है जो कि इजी है, कन्वीनियंट, समझ में आता है। पर एक सिंगल चार्ज क्या करता है, तो सिंगल चार्ज कभी अकेले बैठा था, ऐसे नहीं वो अकेला है, बिल्कुल वैसे नहीं बोलते मैं और मेरी तनाई टाइप, जो शायर लोग होते हैं वैसे, बिल्कुल चार्ज कहेगा मैं हूँ और मेरी सराउंडिंग, मेरी फील्ड तो है ही है। अब अगर कोई इस फील्ड में आएगा तो मैं जरूर उसे पुश करूंगा, हाँ फील्ड के बाहर होगा तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो क्या इस चार्ज ने क्या अपनी एक फील्ड क्रिएट करी है? फोर्स इज अ टू स्टेप प्रोसेस। हाँ, ये फील्ड किसको पुश कर रहा है, क्यू नॉट को। तो अगर पूछो बेटा तो इस चार्ज की क्या कुछ फील्ड होती है? यस सर, चार्ज की फील्ड है। तो यहाँ भी एक्शन है डिस्टेंस का एग्जांपल है। चार्ज की फील्ड को बच्चे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये क्लियर है? तो ये जो बेटा हमने तीनों एग्जांपल लिए, आपकी पूरी फिजिक्स में तीन तरह की फील्ड है। बताइए बेटा कौन कौन सी फील्ड? पहली फील्ड कौन सी होगी आपके पास? ग्रेविटेशनल फील्ड आपने पढ़ी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। ठीक, से जो मैग्नेट्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। और जो बच्चे आपके पास प्लस क्यू और क्यू नॉट आ गया बेटा, तो क्यू और क्यू नॉट की आपकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं? तो अब बच्चे बात आती है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि जब आप फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड में बेटा आपने क्या किया, एक छोटा सा यहाँ पे चार्ज लिया क्यू, और आपके मन में बात आती है कि सर इस चार्ज की देखिए सराउंडिंग में कुछ फील्ड है या नहीं है। तो आप एक काम करो बेटा, एक ऐसे करता हूँ, बाउंड्री बना दे, जैसे हर पर्सन का एक एरिया होता है ना, उसका प्रभाव क्षेत्र उसी एरिया में होता है ना। अब अगर मोहल्ले के दादा हैं तो मोहल्ले में ही है, बाहर तो उनका कुछ नहीं है। तो वैसे चार्ज का कोई पूछे फील्ड है क्या? हाँ सर, इस चार्ज का कुछ फील्ड है। सर चार्ज का फील्ड सर इस बाउंड्री में है। अगर मैं इस बाउंड्री को बेटा प्रॉपरली बना दूं यहाँ पे अच्छे से, इसलिए कहते हैं छोटे पे ड्राइंग क्लास जाना चाहिए, तब तो गया नहीं पर अब जरूरत पड़ी है। ठीक, बड़ा अच्छे से कराया जाता है ड्राइंग क्लासेस में बाउंड्री। चलो बाउंड्री बन गई, फिर तो संभाल लेंगे। तो वैसे ये पता लगा, ये जो ब्लैक आपने बताया सर, ये आपकी यहाँ पे इसकी बाउंड्री हो गई। और इस बाउंड्री के लिए बेटा आप अच्छे से देखो, ये बता रहा है सर इसका रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर क्यू में कुछ भी नहीं है आसपास, तो सर यहाँ पे फील्ड तो है ही है। क्लियर? अब बात आती है कि सर मेरा मन है कि सर इस फील्ड को मैं मेजर करूं। तो फील्ड को मेजर करने के बेटा एक ही तरीका, आपको टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा। टेस्टर समझते हैं ना, आप लोग मॉल वगैरह में जाते हैं तो डीओ यूज कर लेते हैं, वो टेस्टर भी होता है, लेकिन एक और आपके घर में होता है। जब कभी इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम आए तो वायर में कनेक्शन में देखना है करंट नहीं आ रहा, तो टेस्टर यूज करते हैं। टेस्टर से पहले वहां पे करंट थी या नहीं थी, वहां वोल्टेज था, टेस्टर पर टेस्टर लगाते ही पता लग जाता है वोल्टेज है। टेस्टर का बल्ब नहीं जला इसका मतलब वोल्टेज नहीं है। तो टेस्टर इज समथिंग जो टेस्ट करे। तो ये बच्चे आपने इसको आपने बोल दिया बड़े प्यार से, आप टेस्ट चार्ज है। वही बड़ा खुश हो गया, चलो मैं टेस्ट चार्ज हूँ। अब अगर ये इस चार्ज क्यू नॉट
इसकी फील्ड के बाहर है ना, तो क्यू क्यू नॉट को पुश नहीं करेगा। उसने कहा फिर फायदा क्या हुआ? हमने कहा नहीं, कि फायदा क्या, ऐसा करते हैं इस क्यू नॉट को बेटा हल्के से यहाँ पे लाके कहीं पे रख देते हैं। ये लाके रखना इतना आसान नहीं होगा कि तुम जैसे फील्ड में लाके रखोगे वैसे क्यू उसको धक्का मारना शुरू कर देगा। अब बच्चे बात आती, क्या क्यू क्यू नॉट को पुश कर रहा होगा? लेट्स से बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कूलम्बिक फोर्स क्यू क्यू नॉट को पुश कर रहा है कितने फोर्स से? एफ से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, जहां पे आपने बेटा क्यू को लाके रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, पहली बात समझना ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती है? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू सोर्स चार्ज, है ना। सोर्स चार्ज मतलब जो ऑलरेडी पहले से थे वहां पे, तो यहाँ पे तो बेटा सोर्स चार्ज के नाम पे क्यू है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज बेटा किस पे डिपेंड करेगी? तो फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट। और सब लोग देखो, जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा उतना आपका फील्ड ज्यादा होगी, है ना। तुम यहाँ पे आए, तुम जितना उसके पास लाके रखते जाओगे तुम्हें लगेगा उतना स्ट्रॉन्ग रिपल पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जितना दूर होगा उतनी फील्ड वीक होगी। लेकिन एक बात पक्की है, फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट, फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट पे डिपेंड करेगा। जबकि आप ये चाहते हो कि जो आंसर है उसमें क्यू नॉट नहीं होना चाहिए, कि वो सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है बेटा यहाँ पे क्या होती है? तो कोई सिंपल वे में पूछे, लंबी लौड़ी चौड़ी बातें नहीं करनी है, लंबी चौड़ी बातों पे हमें नहीं जाना है, सीधी सीधी बातें बोलेंगे कि अगर एफ है और यूनिट टेस्ट चार्ज पे हम फोर्स निकाल लें, तो यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स बेटा आता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो सिंपल, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिंपल वर्ड में आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट पक्का। अब जहां पे फोर्स बेटा नहीं होगा वहां पे फोर्स फील्ड फील्ड भी जीरो होगी। मेन पॉइंट्स बेटा ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? सेट दिस इज ड्यू टू सोर्स चार्ज। ओके, नेक्स्ट बेटा ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ रेशियो ऑफ फोर्स एंड चार्ज। तो स्केलर और वेक्टर का रेशियो तो वेक्टर क्वांटिटी आती है। यूनिट बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड की पूछी जाए तो क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। कोई जबरदस्ती पीछे ही पड़ जाए कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो mlt माइनस टू इज फॉर न्यूटन एंड कूलम हो जाएगा करंट इनटू टाइम। तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml a माइनस वन t माइनस थ्री। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? तो बेसिकली को पूछे सर ये फोर्स बाय क्यू नॉट क्यों करा है, उसका रीजन बेटा समझ में आ गया होगा। क्योंकि जो भी पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगा होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट होगा, है ना। और आप चाहते हो कि उसमें जो प्रॉपर्टी है वो किसकी हो? चार्ज की हो। चार्ज की अपनी प्रॉपर्टी, चार्ज ने क्या फील्ड क्रिएट करी है। तो बेसिकली आप क्यू नॉट हटाना चाहते थे, तो आपने रेशियो बेटा ये लिख दिया एफ बाय क्यू नॉट। तो ये जो प्रॉपर्टी बची वो प्रॉपर्टी किसकी है बेटा? सोर्स चार्ज की। क्लियर? मन में ये बात भी आ सकती है कि सोर्स चार्ज कैसा होना चाहिए। तो सोर्स चार्ज बेटा हमेशा ध्यान रखिए कैसा होना चाहिए आपका, स्मॉल एलिमेंट होना। सॉरी, टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि जब आप उसे लाके रखोगे तो जितना छोटा होगा उतना वो वेल डिफाइंड डेफिनेशन देगा, बढ़िया डेफिनेशन देगा पॉइंट की। आप पता लगा सोर्स चार्ज लाके रखें, सॉरी टेस्ट चार्ज लाके रखें, एक बड़ा सा टेस्ट चार्ज लिया है इतना बड़ा, अब टेस्ट चार्ज बेटा पॉइंट चार्ज से बड़ा लाके रखोगे तो फिर कैसे फोर्स डिफाइन करोगे? तो वो छोटा सा होना चाहिए जो उस पॉइंट की, पर्टिकुलर पॉइंट की वेल डिफाइंड फील्ड को बताए। ओके, तो E इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय क्यू नॉट। क्लियर है? हो सकता है बेटा कुछ बच्चों लगे सर आप हमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से पॉइंट समझाए हैं बच्चे। वो कहते हैं कि भाई देखो, जब तक Q और Q नॉट है, आप दो चार्जेस लेके चले, Q और Q नॉट के साथ, तो आपको किसकी फीलिंग आएगी? फोर्स की। तो बच्चे अगर क्या होगा, व्हाट इफ Q नॉट इज रिमूव्ड, अगर Q नॉट हटा दो तो फिर क्या पढ़ोगे? तो जब Q हटा दोगे, Q नॉट हट गया यहाँ से, तो फिर क्या बचेगा सर? Q और Q का एनवायरमेंट। मुझे नहीं पता एनवायरमेंट बेटा कहाँ तक है, पर ये एनवायरमेंट है। इसके अंदर बाहर कोई रहेगा ये बात भी नहीं करेगा, पर इसके अंदर जैसे ही कोई चार्ज आएगा बेटा, जैसे उसके अंदर एनवायरमेंट में कोई चार्ज आएगा, फिर वो नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा अब आप आ ही चुके हैं तो मैं आप पे एक बल लगाऊंगा,
और आप पे जो फोर्स लगेगा वो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। F by Q नॉट इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। क्लियर?